नागर कर्नूल जिले में गुज़िश्ता रोज ज़ेर तामीर सुरंग का कुछ हिस्सा मुनहदम हो जाने की वजह से 8 कारकुनान के फंसे होने का खदशा है। एनडीआरएफ की टीमें 4 घंटों तक कारकुनान को तलाश करने के बाद वापस लौट गईं। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज SLBC सुरंग का कुछ हिस्सा मुनहदम हो जाने की वजह से 8 कारकुनों के फंस जाने का खदशा है। एनडीआरएफ की टीमों ने ट्रेन के जरिए 12 किलोमीटर का सफर तय किया और फिर 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर सुरंग के अंदर दाखिल हुई। हुकाम के मुताबिक घुटनों तक पानी होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। उनका कहना था कि जिस जगह हादसा हुआ वो जगह 6 मीटर तक कीचड़ से ढकी हुई थी। 4 घंटों तक जद्दोजहद के बाद एनडीआरएफ की टीमें सुरंग से वापस आ गईं। टीमें तकनीकी मशीनरी के साथ सुरंग के अंदर जाने का मंसूबा बना रही हैं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने MLC इंतखाबात की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आदिलाबाद में अहम शख्सियतों और दानिशवरान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। जैसे जैसे ग्रेजुएट इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इतवार को आदिलाबाद जिला हेडक्वार्टर के एक होटल में अहम शख्सियतों और दानिशवरान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने रियासत की माशी सूरत हाल पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया और तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की कि वो महसूलात का तखमीना लगाए बगैर ही लापरवाही से अखराजात कर रही है और रियासत को मखरूज कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत पहले ही 9 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूबी हुई है और हुकूमत तनख्वाहें भी अदा नहीं कर पा रही है। जी किशन रेड्डी ने यह भी इल्जाम लगाया कि जिस हुकूमत ने ठेकेदारों के बिल भी अदा नहीं किए वो रियासती मंसूबों को किस तरह से पूरा करेगी। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि हुकूमत एक ऐसे मरहले पर पहुंची है जहां सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स लगाना भी मुमकिन नहीं है। पिछली BRS हुकूमत को भी जी किशन रेड्डी ने तनकीद का निशाना बनाया और तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखकर लोगों से अपील की कि वो आइंदा MLC इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों की मुकम्मल हिमायत करें। जगतियाल जिले में डॉक्टरों के बरवक्त इलाज न करने की वजह से सड़क हादसे में शदीद जख्मी होने वाला एक नौजवान फौत हो गया। ज़राए ने बताया कि जगतियाल जिले के एक एरिया अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की लापरवाही की वजह से एक नौजवान की मौत हो गई। जगतियाल के रूरल मंडल के तत्तीपल्ली में एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी होने वाले नौजवान को इलाज के लिए एरिया अस्पताल ले जाया गया था। ताहम अस्पताल के अमले ने नौजवान का इलाज किए बगैर ही सिक्योरिटी को तलब करते हुए जख्मी नौजवान को अस्पताल से बाहर भेज दिया, जिसके नतीजे में नौजवान की मौत हो गई। नौजवान के अहले खाना ने डॉक्टरों की इस लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया और अस्पताल के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया है। ఏదో పేషెంట్కు ఏమైనా అయినా కానీ చూసుకోకుండా చూసుకున్న నర్సులు ఉన్నాయా? చూసుకోకుండా చూసుకున్న నర్సులు ఇదేనా కాంగ్రెస్ పార్టీ? ఇదేనా 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 పిలిపి ఈడ ఇంత పెద్ద గాయమైనా అని చూసుకోకుండా ఏం తమాషాలా? ఆల్రెడీ రండి ఒకసారి చెప్తున్నా నీకే हैदराबाद के इलाके उपल चिलुका नगर में एक नवी जमात की तालिबा मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। लवाहिकीन ने तालिबा के साथ ज्यादती के बाद कत्ल का इल्जाम लगाया है। तफसीलात के मुताबिक चिलुका नगर में वाक़ डॉग स्कूल में नवी जमात में पढ़ने वाली तालिबा संजना की नाश लटकी हुई पाई गई। लवाहिकीन का इल्जाम है कि नामालूम अफराद ने उसके साथ ज्यादती के बाद उसका कत्ल किया। पुलिस पर 14 साल लड़की के बहिमाना कत्ल को छुपाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया जा रहा है।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ یادگیری گوٹا میں لکشمی نرسمہا سوامی مندر میں سونے سے بنے مندر ٹاور کی نقاب کشائی انجام دی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اتوار کو یادگیری گٹا کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے اپنی اہلیہ گیتا کے ہمراہ لکشمی نرسمہا سوامی مندر میں سونے سے بنے ٹاور کی نقاب کشائی انجام دی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹاور ملک کا سب سے اونچا ٹاور ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ویدک ناروں کے درمیان 70 کروڑ روپے کی لاگت سے بنے اس ٹاور کا افتتاح کیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے تروپتی ضلع میں گروپ 2 کے امتحان میں شرکت کے لیے پہنچی ایک نوبہاتا خاتون سبھی کی توجہ کا مرکز رہی۔ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں اتوار کو گروپ 2 کا امتحان منعقد ہوا۔ تروپتی ضلع میں ایک نوبہاتا خاتون اپنی شادی کے لباس میں امتحان گاہ پہنچی اور سبھی کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ خاتون کی شناخت ممتا کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کی شادی اتوار 23 اپریل کو آندھرا پردیش کے چتور ضلع میں صبح 6 بجے ہوئی تھی۔ خاتون کی امتحان کی تیاری کرنے اور امتحانی مرکز میں داخل ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہے۔ رجاکونڈا پولیس کمشنریٹ کی مہیشورم پولیس نے غلطی سے دوسرے امتحانی مرکز پہنچنے والی ایک طالبہ کو بروقت اس کے امتحانی مرکز پہنچا دیا۔ تفصیلات کے مطابق رکشیکا نامی ایک طالبہ جسے کندکور منڈل کے ایک NRI کالج میں امتحان میں شرکت کرنی تھی، وہ غلطی سے مہیشورم گروکل اسکول پہنچ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے امتحانی مرکز جانے سے قاصر تھی کیونکہ اس کے ساتھ صرف اس کی والدہ موجود تھی اور وقت کی کمی تھی۔ اس بات کی اطلاع ملتے ہی مہیشورم پولیس کے اہلکار PC وینکٹیش اور ڈرائیور PC مہندر نے بروقت طالبہ کو پولیس کی گاڑی میں NRI کالج پہنچا دیا۔ طالبہ اور اس کے اہل خانہ نے وقت پر امتحان گاہ پہنچانے پر اور لڑکی کے امتحان لکھنے میں کامیاب ہونے پر پولیس سے اظہار تشکر کیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے NGOs کے زیر اہتمام منعقد صفائی کے پروگرام کا معائنہ کیا اور رضاکاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ غیر سرکاری تنظیم ایسیس کے زیر اہتمام حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے کالا ڈیرا کالونی QQ شعیب میموریل پارک نیو ملک پیٹ و دیگر میں صاف صفائی کی خصوصی مہم چلائی گئی۔ تقریباً 250 رضاکاروں نے اس مہم میں حصہ لیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ اور اعظم پورہ ڈویژن کے نمائندہ کارپوریٹر SM ابرار نے اس موقع پر شرکت کی اور صاف صفائی سے متعلق آگاہی پیدا کی۔ నేను అసేజ్ వాలంటీర్ యాక్టివిటీ గ్రూప్లో ఒక మెంబర్ని। ఈ అసేజ్ వాలంటీర్ యాక్టివిటీ గ్రూప్ అనేది వరల్డ్ మిషన్ సొసైటీ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ యొక్క యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ గ్రూప్। ఇందులో మేమందరం కూడా వాలంటీర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాము। ఏంటి అంటే ట్రీ ప్లాంటేషన్, బ్లడ్ డ్రైవ్, ఇంకా క్లీనింగ్ క్యాంపెయిన్, ఇంకా డిజాస్టర్ రిలీఫ్ మేనేజ్మెంట్, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్లో మేమందరం కూడా పాల్గొంటాము। ఈ యాక్టివిటీస్ చేయడం ద్వారా మా యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అంటే తల్లి యొక్క ప్రేమను పంచడం। తల్లి ఎలాగైతే తన యొక్క బిడ్డ గురించి టేక్ కేర్ చేస్తూ లవ్ చేస్తుందో, అలాగే మేము కూడా ఈ యొక్క మూమెంట్స్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరి గురించి ఆలోచిస్తూ మేమందరం కూడా వాళ్ళకి లవ్ పంచడానికి ఈ యొక్క యాక్టివిటీస్లో మేము పాల్గొంటాము। ఈ యొక్క అసేజ్ వాలంటీర్ యాక్టివిటీ గ్రూప్ అనేది కేవలం ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయడం మాత్రమే కాదు, కానీ మేమందరం పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని కొత్త నిబంధన యొక్క సత్యాన్ని కూడా ఆచరిస్తాము। ఈ యొక్క సత్యాలను ఆచరిస్తూ ఈ యాక్టివిటీస్ చేయడం ద్వారా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఈ యొక్క గ్రూప్లో ఉన్నందుకు నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ। థ్యాంక్ యూ। ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی اور جوپلی کرشنا راؤ سرنگ حادثے میں 8 کارکنان کے ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے سرنگ کا معائنہ کیا۔ SLVC ٹنل میں چھت گرنے کے حادثے میں پھنسے 8 اہلکاروں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے اور ریسکیو آپریشن کی نگرانی ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی انجام دے رہے ہیں۔ اتم کمار ریڈی کے ہمراہ وزیر جوپلی کرشنا راؤ بھی جائے حادثے پر پہنچے۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ ٹنل کے اندر بھی داخل ہوئے۔ آپ کو بتا دیں کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ NDRF کی 4 ٹیمیں، SDRF کی 4 ٹیمیں، سنگارینی کی 3 ٹیمیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہائیڈرا کے 15 اہلکار امدادی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ فوج بھی
पहुंच गई है और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। गोशामहल के बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह ने श्रीशैलम में शिव भक्तों पर लाठीचार्ज की मजम्मत की। बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए श्रीशैलम में शिव भक्तों पर लाठीचार्ज करने की मजम्मत की। उन्होंने हिंदुओं के मुक़द्दस मुकामात पर मुसलमानों को दुकानात लगाने की इजाज़त देने पर भी सवाल उठाया। राजा सिंह ने मुतनब्बा किया है कि अगर मुसलमानों को श्रीशैलम से नहीं निकाला गया तो तमाम हिंदू अकीदतमंद इकट्ठे हो जाएंगे और वो बखूबी मुसलमानों को निकालने का तरीका जानते हैं। శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రం యావత్ భారతదేశం నుంచి హిందూ భక్తులు శివ భక్తులు శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రంకి వెళ్తారు, పూజలు చేస్తారు, మహాజ్యోతిలింగంని దర్శనం కూడా చేస్తారు, అభిషేక్ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది. అట్లాంటి పుణ్యక్షేత్రంకి అపవిత్రం చేయడానికి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కుట్ర జరుగుతుంది. వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా వరకు ముస్లిమ్స్ ఓల్కి శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రంలో ఉన్న ప్రాంగణంలో షాపింగ్ మాల్లో ఆ షాపులకి ముస్లిం ఓల్కి ఇస్తున్నారు. అప్పుడు లోకలోలు చాలా వరకు ఎన్జిఓలు హిందూ సంఘటనలు కోర్టుకు వెళ్ళారు, స్టే కూడా తీసుకున్నారు. నిన్న నైట్ శివస్వామి వాళ్ళు అసలు హిందువులకే ఇవ్వాలి ఈ షాపులు, ముస్లింస్ కి ఎట్లా ఇస్తారు క్వశ్చన్ అడిగితే అక్కడ ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది, గొడవ జరిగింది. దురదృష్టం ఏంటంటే శివస్వాముల పైన లాఠీ చార్జ్ జరిగింది. ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం మహాశివరాత్రి 26 కి లాక్స్ ఆఫ్ శివ భక్తులు శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రంకి వెళ్తారు దర్శనం గురించి. అసలు ఏం జరుగుతుంది? మేము ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి గతంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ కి రిక్వెస్ట్ చేసినాం, ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ మా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మన హిందూ పుణ్యక్షేత్రాలకి మన హిందూ గుళ్ళ దగ్గర వేరే మతమోలు అసలు ఉండకూడదు. కోర్టు కూడా చెప్తుంది, ఎండోమెంట్ లా కూడా చెప్తుంది. కానీ మా హిందూ పుణ్యక్షేత్రంలో గుడి ముందు షాప్ లో ముస్లింస్ వాళ్ళు హిందువుల దగ్గర షాప్ తీసుకుని అక్కడ బిజినెస్ చేస్తున్నారు. గతంలో కూడా ఇదే శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రంలో ఇదే ముస్లింస్ వాళ్ళు ఆవు మాంసం తీసుకొని వచ్చినారు, పట్టుకున్నారు. వేరే వేరే మాంసం తీసుకొని వస్తే కూడా వాళ్ళకి పట్టుకున్నారు, మద్యం తీసుకొని వస్తే కూడా పట్టుకున్నారు. అంటే మా పుణ్యక్షేత్రంకి అపవిత్రం చేయనికి हनमकुंडा के एसीपी ने इम्तिहानी मराकज में दाखिल होने से खौफजदा तालिब इल्म की हौसला अफजाई की और उसे इम्तिहानी मरकज में भेजा। तेलंगाना सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल्स में 6ठी ता 9वीं जमात में दाखिले के लिए इतवार को इम्तिहानात मुनक्किद हुए। इस मौके पर कई इम्तिहानी मराकज पर तलबा व तालिबात को इम्तिहान से खौफजदा देखा गया। हनमकुंडा के एक इम्तिहानी मराकज पर भी एक तालिबे इल्म को इम्तिहान गाह में दाखिल होने से इनकार करते देखा गया। बताया जाता है कि हनमकुंडा के सोशल वेलफेयर रेसिडेंसी स्कूल के इम्तिहानी मरकज में इम्तिहान लिखने पहुंचे एक तालिबे इल्म ने ये कहकर अंदर जाने से इनकार कर दिया कि उसे डर लगता है। हनमकुंडा के एसीपी देवेंद्र रेड्डी जो कि हिफाजती इक़दाम की निगरानी करने के लिए इम्तिहानी मरकज पहुंचे थे, उन्होंने वहां ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर रवि कुमार के हमरा उस तालिबे इल्म की हौसला अफजाई की और उसे इम्तिहानी मराकज में भेज दिया। बताया जाता है कि पुलिस ने कई इम्तिहानी मरकज में बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें इम्तिहान लिखने की तरकीब दी। पुलिस के इस इक़दाम से इम्तिहानी मराकज में तलबा और वालिदैन दोनों के दिलों में पुलिस के लिए एहतराम में इजाफा हो गया है और इसकी वीडियोस इंटरनेट पर गर्दिश कर रही हैं। महबूबनगर जिले के राजापुर मंडल में एक बेकाबू कार लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जराये ने बताया कि राजापुर मंडल में बंगारू मैसमा के करीब कौमी शाहरा पर हैदराबाद से जड़चला जा रही एक कार बेकाबू होकर लॉरी से टकरा गई, लेकिन खुशकिस्मती से एक बड़ा हादसा टल गया और
मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि कार में 4 अफराद सवार थे और तमाम इस हादसे में महफूज रहे, कोई भी जख्मी नहीं हुआ। मदरसा इकरा तालीमुल कुरान व दीनियात इकरा लेडीज टेलरिंग व मेहंदी डिजाइनिंग सेंटर का सालाना जलसा 26 फरवरी को मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में मुनक्किद किया जाएगा। हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फहीम की ज़ेर सदारत मदरसा इकरा तालीमुल कुरान व दीनियात इकरा लेडीज टेलरिंग व मेहंदी डिजाइनिंग सेंटर का सालाना जलसा 26 फरवरी बरोज़ चहारशंबा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में मुनक्किद किया जाएगा। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी सज्जादनशीन दरगाह शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन मेहमानान खुसूसी होंगे। सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार सदर तौलियत कमेटी मस्जिद हाजा की ज़ेर निगरानी मुनक्किद इस प्रोग्राम में तलबा व तालिबात में इनामात व असनादात तक़सीम किए जाएंगे। इकरा लेडीज़ टेलरिंग इंस्टीट्यूट के लड़कियों व ख़वातीन को भी असनादात दिए जाएंगे। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद मुश्ताक अली ने कागज़नगर का दौरा करते हुए मसाइल से वाक़ियत हासिल की और उन मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, निज़ामाबाद के आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद मुश्ताक अली ने कागज़नगर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कागज़नगर के मसाइल से वाक़ियत हासिल की। बाद अज़ां कागज़नगर के क्वींस गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद एमएलसी ग्रेजुएट्स यूथ इंटेलेक्चुअल मीट में भी शिरकत की। उन्होंने ग्रेजुएट से 27 फरवरी को उनके हक़ में वोट देने की अपील की और कागज़नगर के मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई। ज़कात सेंटर हैदराबाद के सदर अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि हिंदुस्तान भर में तकरीबन 240 ज़कात सेंटर्स कायम करते हुए उम्मत मुस्लिमा को खुद इन्हिसार बनाया जाएगा। शहर हैदराबाद का दौरा कर रहे ज़कात सेंटर हैदराबाद के सदर अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि हिंदुस्तान भर में तकरीबन 240 ज़कात सेंटर्स कायम करने का मंसूबा है और उन सेंटर्स के जरिए उम्मत मुस्लिमा को खुद इन्हिसार बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़कात सेंटर के क़याम का मकसद गुरबा, बेवा ख़वातीन और मुलाजिमतों से महरूम होने वाले अफराद के लिए छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है ताकि वो खुद मुक्तफी बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल कर सकें और दूसरों की मदद भी कर सकें। अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि ज़कात सेंटर के ज़रिए मुस्तहिक़ लोगों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने का काम किया गया है, जिनमें से कुछ लोग आज ज़कात देने के काबिल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल कुद्दूस, प्रेसिडेंट ज़कात सेंटर हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये ज़कात सेंटर्स क़ायम किए इंडिया में फरवरी 2022 में। जब स्टार्ट किए हम लोग दिल्ली में 10 सेंटर के साथ स्टार्ट किए। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े बड़े सिटीज़ में हैदराबाद, भोपाल, नागपुर, बॉम्बे ऐसे सिटीज़ में स्टार्ट किए। हमारा मकसद है कि कलेक्टिव ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाना है। जैसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़कात पूरी एक जगह आती थी और एक जगह से सबको जाती थी, तो वो आइडिया है। इंडिया में इंशाअल्लाह ताला हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। इंशाअल्लाह हमारा प्लान है तकरीबन 240 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में क़ायम करने का। दैट मीन्स पूरे मेजर सिटीज़ में आएंगे, टीयर 2 सिटीज़ में, और टीयर 1 सिटीज़ में, टीयर 3 सिटीज़ में आएंगे। इसका मतलब है हम तकरीबन 80% मुसलमानों को कवर कर सकेंगे। हमारा मेन मकसद है सेल्फ रिलायंट उम्मा, पीपल हु कैन थ्राइव एंड बिकम सेल्फ रिलायंट। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आज जो आदमी ज़कात मांग रहा, जो औरत ज़कात मांग रही, नेक्स्ट ईयर ये ख़ुद जो है अपने पैर पे खड़े होना, 2-3 साल के बाद ज़कात देना शुरू करना, वो है मेनली ये फोकस है। इसका मतलब है हम लोग क्या करते हैं, लोगों को, कोई बेवा औरत है, कोई डिस्टिट्यूट है, कोई गरीब है, किसी का बिज़नेस ख़राब हो गया या कोई गल्फ़ कंट्री से वापस आ गया, जॉब चले गया उसका, तो वैसे लोगों को छोटा बिज़नेस सेटअप करके देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर ट्रेंड है 2 व्हीलर रिपेयर में, तो हम उनको जो है 2 व्हीलर के
पूरा टूल्स वगैरह दिलाते। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है अपने आप पे जो आदमी 8,000 पे काम करता था ख़ुद की दुकान में 20-25 हज़ार कमा सकता, अपनी माँ बाप को हेल्प कर सकता, बहन भाई को हेल्प कर सकता। वैसे कैसे केसेस है हमारे पास। सिमिलरली कोई बेवा औरत है, वो चाहती कि वो ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करना चाह रही, तो उसको हम पूरा पार्लर सेटअप करके देते ताकि दूसरी औरतें जो यहाँ जाने के बजाय इसके पास आती है। और जो है ऐसे लोग भी जो है महीना 15,000 20,000 कमा ले रहे। कोई बेवा औरत है वो उसको हम जो है मसाला मशीन ख़रीद के दिए, ट्रेनिंग दिए। अच्छा एग्ज़ाम्पल है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के बाद 3 और एक्स्ट्रा मशीन ख़रीदी वो, और 3 और लोगों को जो है औरतों को एम्प्लॉय करी, और माशाल्लाह से खुश है बहुत। ये कैसे हमारा प्रोसेस माशाल्लाह से बहुत रोबस्ट है, बहुत सिस्टमेटिक है और बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है ये। हमारा प्रोसेस बहुत रोबस्ट है, बहुत सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये, ट्रांसपेरेंट है, और जितना हो सके हम लोग जो है हर चीज़ सिस्टम में यूज़ करते, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले एप्लीकेशंस मंगाते लोगों के पास जो गरीब है, मुस्तहिक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस को हम रिव्यू करते हैं। हमारे पास अच्छी खासी 15 लोगों की टीम है IT इंजीनियर्स की, और 3 ऑफिस बेयरर्स भी हमारे पास। आफ्टर रिव्यूइंग हम फिर उनको इंटरव्यू को बुलाते, अगर केस सही दिखा तो फिर हम बात करते उनके साथ 15-20 मिनट, अंडरस्टैंड करते। अगर उनके पास सही पोटेंशियल है कुछ बिज़नेस करने की, तो हम बोलते चलो ये केस अच्छा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।